तो आदमी की बड़ी जल्दी होती है कि विवाह हो जाए, विवाह के बाद संतान हो जाए। अगर कुछ दिन संतान नहीं होती तो भी लोग बड़ी चिंता में आ जाते हैं। तो संतान के बारे में भी है कि पुत्र होना भाग्य की बात है, और जिस घर में पुत्रियां होती हैं वो सौभाग्य की बात है। बेटी और बेटियों में, स्त्री और पुरुष में बड़ा भेद है। जो नारी का पर्याय है, स्त्री का पर्याय है, बेटियों उससे अच्छा कोई संरचना ईश्वर की ऐसी कोई विधि है नहीं। स्त्री को, नारी को भगवान ने विशेष रूप से बनाया है। जब ब्राह्मण जगदम्बा राजराजेश्वरी अनेक युगों तक, जन्मों तक बड़ी तपस्या से अभिभूत होती हैं, तब कहीं उस व्यक्ति को, उस जीव को नारी का पर्याय मिलता है। इसलिए जो बेटियां बैठी हैं वो बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं कि उन्हें स्त्री का पर्याय मिला है। और आने वाली की जो भी सदी है, वर्तमान की सदी, आप पाएंगे कि 21वीं सदी नारी की सदी है। अभी इस सदी के 25 वर्ष बीत चुके हैं, 26 में चल रहा है। आप देखें कि नारी कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, और आने वाले जो 75 वर्ष हैं वे नारी के और उत्थान उत्कर्ष के साल होंगे। और इस दौर में आप बेटियां जो स्थान बनाएंगी, निश्चित रूप से वो भारत का भविष्य उज्जवल होगा। पूरी दुनिया में जो विश्वगुरु की कल काम करते हैं कि भारत विश्वगुरु बने, तो बनाने में हमारी बेटियों का, हमारी महिलाओं का एक बड़ा मित्र योगदान होगा। आज के मौके पर बेटियों से मैं यही कहूँगा कि अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाया जाए, अच्छा कैसे बनाया जाए। समय सबसे ज़्यादा गतिमान होता है, समय एक क्षण को भी रुकता नहीं। एक पल निमिष मात्र होता है, आँख अपन ने पलक झपकाई और व्यतीत हो जाता है, बीत जाता है। तो काल की गति निरंतर चलती है, और उस काल में, उस समय में हम अपने को कैसे करें। कामयाब वही होते हैं, सफल वही होते हैं जिन्होंने समय के साथ और जीवन के साथ संतुलन बिठाया होता है। यदि आपने समय का प्रबंधन बहुत अच्छे से कर लिया, समय की महत्ता और समय की सत्ता को आपने समझ लिया, तो यकीन मानना आप लोग कभी नाकामयाब नहीं होंगे, अपनी मंजिल में कभी असफल नहीं होंगे, आप पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात वही है, समय का प्रबंधन और जीवन का संतुलन। इस कैसे आए? तो सबसे पहली बात यह है कि तन और मन दोनों को बेहतर बनाया जाए। आपका मन अच्छा है तो तन अच्छा होगा, और तन अच्छा है तो मन अच्छा होगा। ये अन्योन्याश्रित है, एक दूसरे पर निर्भर है। आप सोचेंगे कि हमारा शरीर कैसी रहे, मन अच्छा रहेगा, तो ये संभव नहीं है। शरीर में कोई व्याधि है, कोई कष्ट है, शरीर आपका बहुत अच्छा नहीं है, तो निश्चित रूप से आपका मन किसी काम में लगेगा। तो आपका पहला काम है कि अपने शरीर को अच्छा कैसे बनाएंगे। उसके लिए अच्छा भोजन करें, जो व्यायाम निर्धारित है वो करें, और शरीर को अच्छे बनाने की जो भी उपक्रम है, वो स्वच्छता है, भोजन है, आपका योग है, व्यायाम है, इन सबको अपने अनुरूप आप ध्यान दीजिए। जब शरीर स्वस्थ हो, उसके साथ मन अच्छा रखेगा। तो मन रखने के लिए ये बड़ा काम है। शरीर तो आप एक्सरसाइज कर लोगे, खाना पीना अच्छा कर लोगे, पर मन अच्छा कैसे रखें, तो ये सबसे बड़ी चुनौती हमारे जीवन में होती है। अब हम आपके बीच में आए तो क्या किया? सबसे पहले सरस्वती मैया का पूजन किया। सबसे पहले हमने दीप जलाया, दीप जलाने के बाद सरस्वती मैया का पूजन किया। आप उनके चित्र को देखेंगे तो आपको बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। जब भी आप दीप जलाते हैं तो उसके दो उद्देश्य होते हैं। एक तो वही है